हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पोस्ट निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके फॉर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट उसमें है आपका आता एडवर्टीजमेंट नंबर। सो एडवर्टीजमेंट नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जिस दिन उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी है उस एडवर्टीजमेंट नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। डेट जिस दिन उन्होंने वो जो एडवर्टीजमेंट निकाली है जो है 29/12/2021। सो वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो। तो सपोज करो अगर आप कॉमर्स के हो तो यहाँ पे कॉमर्स लिख देना, और नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिख देना कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो उनका डिपार्टमेंट नेम है। देन उन्होंने एप्लीकेशन पे आपका नाम पूछा है, आपका नाम आ जाएगा मेल फीमेल। देन मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम। सो यहाँ पे आपने ब्लॉक लेटर्स में देना है फादर्स नेम मदर्स नेम, दोनों जगह पे उन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर है आपका नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो एक स्किप हो गया, दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस। दोनों एड्रेस आपने देनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है और परमानेंट क्या है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख देना। फिर आपका उन्होंने टेलीफोन नंबर विद कोड मांगा है और उन्होंने आपका मोबाइल नंबर भी कहा है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर आपका उन्होंने लिखा है कि अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए वो यस करेंगे, और अगर यस करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ब्रीक में लिख दिया कि अपनी सर्टिफिकेट भी लेके आओ। फिर वो कहते हैं कि क्रिश्चियन एरा में आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो जैसे किसी का अगस्त बोर्न है और 1991 है, 8 अगस्त है उनका, तो 08 08 119 और उनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस 08 स्पेस 08 स्पेस एंड देन वो आ जाएगा। फिर नेशनैलिटी लिख दो अपनी इंडियन। फिर कहते कि अगर आप कहीं पे प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हो तो उसकी डेजिग्नेशन क्या है और पे स्केल आपका क्या है वो लिखो। और फिर आपका है जी नेम ऑफ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे अगर आप सपोज करो किसी XYZ कॉलेज में हो तो XYZ कॉलेज, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल, तो वो आपका इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। हैव यू ऑब्टेन्ड परमिशन, अगर परमिशन ये है आपके पास तो यस, अदरवाइज नो। प्रेजेंट बेसिक पे क्या है आपका वो लिख दोगे। इफ़ सिलेक्टेड तो आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना चाहिए, 10 दिन चाहिए, 15 दिन, हफ्ते में आप ज्वाइन कर लोगे, महीने में, वो आप बता दो यहाँ पे। मिनिमम बेसिक पे एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे आप कितनी मिनिमम बेसिक पे लेना वो मतलब कि एग्री करोगे तो वो एज़ पर UGC नॉर्म्स आएगा जो वहाँ पे बता रखा है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं। मैट्रिकुलेशन में आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं। अगर यहाँ पे पंजाबी पढ़ी नहीं हुई तो यहाँ पे लास्ट में उन्होंने लिखा कि क्वालिफ़िकेशन इन पंजाबी। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनके पास 10th में उन्होंने पंजाबी नहीं पढ़ी होती, सो वो क्या करते हैं बाद में एक एडिशनल पंजाबी का कोर्स कर लेते हैं। सो वो आपका यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने +2 में यहाँ पे कॉमर्स का उन्होंने नहीं मेंशन किया तो यहाँ पे आप कॉमर्स लिख सकते हो। फिर अपना बोर्ड लिख देना, मार्क्स, ईयर पासिंग, वो सब आ जाएगा। अगर कोई डिस्टिंक्शन है तो वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन में आपका आपने BSc किया, BA किया, BCom किया या कोई और BTech किया है, सो वो सब आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरोगे। सेम इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, MCom है, MBA है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। MLit किया है, MPhil किया है, वो यहाँ पे लिख दोगे। उनका कहाँ से किया आपने, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, परसेंटेज विद, अगर मेरिट है, कोई डिस्टिंक्शन है तो वो लिख दोगे। PhD या DLit किया है आपने, सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। PhD परस्यूइंग हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। द नेट JPT या SLET है तो वो आप मेंशन कर देना कि UGC नेट है आपका, JPT क्लियर किया है आपने या SLET किया है, सो वो आपका यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है जी ऑप्शन अनदर, एनी अदर क्वालिफिकेशन है। कोई बार आप कोई क्या कहते होते हैं आपका कोई, आपने MCom किया, MBA भी किया है, MA भी किया है, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं आप, सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
और आगे आ जाओ जी अपना नेक्स्ट। ये देख 13 पे थे। हाँ जी, अब ये देखिए जी आपका नेक्स्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। आपका कोई प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस है सो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फ्रॉम टू लिख के भी कब से कब तक। अगर आपका एक ही इंस्टीट्यूशन में 2 या उससे ज़्यादा साल है और आप एडहॉक बेसिस पे हो, तो जिस डेट को आपकी ज्वाइन हुई है और जिसको आप रिलीव हुए हो वो तारीखें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और टोटल आपका बताना है कि कितने ईयर्स मंथ्स हो गए। तो वो आपका, आप सबको मालूम है कि फुल सेशन नहीं काउंट होता, वो आपका क्या काउंट होता है, जितने टाइम आप वहाँ पे एम्प्लॉयड थे वही काउंट होएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को आपने कितना टीच किया है और पोस्ट ग्रेजुएट को कितना किया है, और लास्ट में आपकी जो पे ड्रॉन थी वो क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट जी, टोटल एक्सपीरियंस। रिसर्च वाला आपने बीच में इंक्लूड नहीं करना। जो आपने पीएचडी की है उसके दौरान आपने कोई छुट्टी ली है वो आप यहाँ पे नहीं शो करोगे। अगर इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पहले आप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अब कॉलेज में आ गए, पहले यहाँ कॉलेज में थे आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दो। रिसर्च एक्सपीरियंस आ गया कि हाँ जी एमफिल किया आपने, पीएचडी की है, एमलिट किया है, तो उसके दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है वो एज लेक्चरर क्या है, रीडर क्या है और प्रोफेसर क्या है वो आ जाएगा। कोई आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, आप उनमें इन्वॉल्व हो, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि हाँ जी इन्वॉल्व है और ये हमने प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है आपका, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आपने रिसर्च की है तो वो आपका फील्ड क्या है, मार्केटिंग में किया है आपने, किसी केमिस्ट्री में किया है, उसके आगे जो फर्दर मैथमेटिक्स में आपने अलजेब्रा में किया है, तो वो आप यहाँ पे फील्ड लिख दोगे। सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंडेड कितने आपने नेशनल किए हैं और कितने आपके इंटरनेशनल हैं वो आपने पक्का यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपकी पब्लिकेशंस आ गई जी। पब्लिकेशंस की भी उन्होंने 5 कॉलम्स अलग अलग दिए हैं कि आपके बुक्स, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और एनी अदर पब्लिकेशन है, तो अगर पब्लिश्ड हो चुकी हैं उनकी संख्या या नंबरिंग यहाँ पे करोगे। इन प्रेस है, इन प्रिंटिंग है तो वो यहाँ पे लिखोगे। एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन है, एक्सेप्ट हो चुके, प्रेस में नहीं आए, प्रिंट नहीं हुए, अभी कम्युनिकेशन चल रही है उनके ऊपर, वो यहाँ पे लिख दोगे। और प्रिपेयर कर रहे हो आप कोई असाइनमेंट या कोई पेपर, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसे। 17th है पॉइंट उन्होंने दिया कि इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है या आपकी अपॉइंटमेंट में कुछ स्ट्रेंथ ला सकता है, तो वो आप 17th पॉइंट में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट 18th पॉइंट क्या है जी, रेफरी। अब रेफरी का मतलब है कि आप कोई ऐसे बंदे की रेफरेंस देना चाहोगे जो आपकी कॉम्पिटेंसी को या जो आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उस बंदे की रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हो। वो आपका क्लर्कल स्टाफ भी हो सकता है, नॉन क्लर्कल, या आपका जो कलीग है आपके साथ, अच्छे रिलेशन आपके उसके साथ, उसकी भी आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। रेफरी हो गया वो। नेक्स्ट है जी, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स अटेस्टेड कॉपीज बी अटैच्ड। तो जो भी कॉपीज, फोटोस्टेट कॉपीज आपने अटैच्ड की हैं वो सभी अटेस्टेड होनी चाहिए। सो वो आप यहाँ पे उनकी एक लिस्ट दे दोगे। ठीक है जी, जैसे 10th का लगा दिया आपने, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपका +2 हो गया, आपकी बीकॉम की अगर आपने उनकी डीएमसीज की कॉपीज लगाई हैं प्लस, फिर +6 तो वो हो गई, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है 6 + 1 डिग्री हो गई, 7 आपके वो होने चाहिए। आपका अगर कोई उसमें मेरिट है तो 8th वो आ जाएगा मेरिट का। तो इस तरीके से अगर आप कास्ट को बिलोंग है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए तो उसका लिख देना कि हाँ जी मैंने शेड्यूल कास्ट का भी सर्टिफिकेट साथ में अटैच किया है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स जो आप साथ में अटैच करोगे वो सभी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर यहाँ डेक्लरेशन आ गई कि जो ऊपर मैंने दिए हैं अगर उसमें से कुछ गलत निकलता है तो मैं खुद ही उसके लिए क्या होंगी या होऊंगा लाइबल। आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड, डिबेयर्ड, डिस्क्वालीफाइड और डिसमिस्ड। ये भी आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि हाँ जी आप कभी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए हो। फिर यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे। यहाँ पे जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो जी। ये नोट करने वाला है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयर, कि आपने एम्प्लॉयर से रिकमेंड करवाना है अगर आप कहीं पे वर्किंग हो
अगर वहाँ पे छुट्टी नहीं है तो जाके वहाँ पे रिकमेंड करवा लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो कि किस वजह से आपने वो रिकमेंड नहीं करवाया। ठीक है जी, अगला आ जाओ जी, फोर्थ पेज। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि द फॉर्म शुड बी फिल्ड नीटली एंड लीजिबली। सो कहते हैं कि फॉर्म आपने बड़े ध्यान से भरना है और लीगली तौर पे आपने उस चीज़ को अपनी हैंड राइटिंग से भरना है। द नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ शुड बी अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। सो 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वो फिल करोगे। देन है जी आपका, बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज रीड नोट गिवन इन रेलिवेंट एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट में नोट गिवन है उसको पढ़ लो भाई, क्या लिखा है उसमें। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। सपोज करो कोई एमबीए में है, जहाँ एमबीए या किसी ने एमए इकोनॉमिक्स किया है और उसने एमकॉम भी किया है, दोनों में यूजीसी नेट है, फॉर्म फिल करना है तो दोनों के लिए अलग फॉर्म फिल करेगा। आगे है जी, इन केस you are not applying through proper channel, you will have to produce a no objection certificate from your employer at the time of interview। आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने करंट जो आपका एम्प्लॉयर है उससे। फिर है, अगर इफ़ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय कैंडिडेट इज मिसिंग इन सर्टेन vital respects such as the date of birth, examination record, etc., as required in column number 10 to 13, 10 and 13 of the application form, it would not be possible for the university to call her him or her and interview. For an interview, he she would have no claim whatsoever। सो कहते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह जाती है तो उस केस में उसको बुलाया नहीं जाएगा इंटरव्यू के लिए। प्लीज़ अटैच 10 फोटो स्टेट कॉपीज़। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो भाई कितनी बार पढ़ के समझ आता है कि ये कहने आ गया जाते हैं। ये कहते हैं कि 10 फोटोस्टेट कॉपीज़ लेनी है आपने बायोडाटा की। बायोडाटा की हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पब्लिकेशंस लिस्ट और एनी अदर क्लेम ड्यूली टाइप्ड। सो ड्यूली टाइप वर्ड का मतलब आ गया कि जो आपका बायोडाटा दैट इज़ योर सीवी वो भी टाइप्ड होना चाहिए। उसमें आप अपनी पब्लिकेशन की लिस्ट दोगे और कोई अदर क्लेम है वो भी उसी में मेंशन करोगे। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करवाते सो उस केस में क्या है, विद द एप्लीकेशन फॉर्म फेलिंग विच इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रोसेस द केस। सो ये आपने अटैच करनी है। नेक्स्ट है जी, इन केस अ कैंडिडेट क्लेम्स दैट हिज published work be treated as equivalent to PhD, she must send along with his application necessary material that is published work, reprints, etc. for the verification of his her claim. This is however for the post of a reader and is applicable in case of candidate working in university or in affiliated colleges। अगर किसी को अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको पीएचडी के बराबर लेके जाना है तो वो सभी रिसर्च पेपर्स की प्रिंट्स की रीप्रिंट्स की कॉपीज जो है अटैच करके सेंड करेगा, और वो भी किसके लिए, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। द कैंडिडेट शुड इन्वेरिएबली इंडिकेट नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेफरीज। जो भी आपने रेफरीज का नाम दिया है कॉलम 18 में, उनकी कंप्लीट एड्रेस भी आप वहाँ पे लिखोगे with contact numbers। Attested copies of certificates and testimonials should invariably be attached with the application form। Incomplete applications not accompanied by attested copies would not be entertained। So आपने सेल्फ टेस्ट करना ही है भाई, वो आप कर देना, कुछ नहीं होता। All claims must be supported by relevant certificates documents। पहली बात तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं, उनकी ज़ेरॉक्स करवानी है, उनको सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करना है। नेक्स्ट है जी, वाइल करस्पॉन्डिंग विद द दिस ऑफिस डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी इनवेरिएबल बी मेंशन। तो उन्होंने कहा है कि हमने पोस्ट की डेजिग्नेशन साथ में लिख दिया कि किसके बाद आप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। टीचिंग पोस्ट कैरी यूजीसी पे स्केल। ठीक है जी, यूजीसी पे स्केल मिलेगा आपको भाई जब आप लग जाओगे। डिटेल क्वालिफिकेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी AICTE यूनिवर्सिटी पंजाब गवर्नमेंट विल बी सप्लाइड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म।
तो कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उन्होंने सारा कुछ दे रखा है कि भाई आप जब देखोगे ना नोटिफिकेशन, उसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पे है वो बता रखी है और प्रिंसिपल की क्या वो भी बता रखी है। कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड पंजाबी इन मैट्रिकुलेशन, सो उनको क्या है 2 साल का टाइम मिलेगा आई थिंक आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, तो उसके बीच में उन्होंने पंजाबी पास करनी है। आगे जी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड दोज रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शेल नॉट बी एंटरटेनमेंट, तो वो तो मालूम ही है कि अगले उन्होंने डेडलाइन देती है उसके बाद आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आगे है जी 15th पॉइंट, एलिजिबिलिटी ऑफ एवरी कैंडिडेट will be determined on the basis of qualifications acquired by him her up to the last date for receipt of application। तो जब तक जितनी मिलेंगी उनकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, जितनी होंगी जो एलिजिबल होंगे उनको रखेंगे। लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू कॉल एवरी कैंडिडेट हु पोसेसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर इंटरव्यू। तो उन्होंने लास्ट में अपनी एक बात लिख दी कि जरूरी नहीं है कि हम सबको ही बुलाएंगे, जो हमें बढ़िया लगेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशंस या जो उनके अकॉर्डिंग टू सही होंगे उनको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। लास्ट वन इज़ कि पोस्ट की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। सो ये था आपका हमारा जो फॉर्म डिस्कशन थी। अगर किसी को कोई कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही हो कि डेट का नहीं पता लगा जी कहाँ पे कौन सी लिखनी है, एडवर्टीजमेंट नंबर क्या लिखना है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और आपको बता दी जाएगी। कहीं और कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। और किसी को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।